उत्तराखंड में जंगली जानवरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। खासकर पौड़ी, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिले में जानवरों के हमले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अब उत्तराखंड में जंगली जानवरों के आतंक का मुद्दा देश की संसद में गूंज उठा है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने लोकसभा में और महेंद्र भट्ट ने राज्यसभा में जंगली जानवरों के हमलों का मुद्दा प्रमुखता के साथ उठाया है। रिपोर्ट देखिए। संसद में गूंजा वन्यजीव हमलों का मुद्दा। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने जताई चिंता। राज्यसभा में महेंद्र भट्ट ने भी उठाया मुद्दा। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे वन्यजीव हमलों को लेकर गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने लोकसभा में गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से पहाड़ों में भालू और गुलदार के हमले खतरनाक स्तर तक बढ़ गए हैं और हालात कर्फ्यू जैसे बनते जा रहे हैं। अनिल बलूनी ने संसद में केंद्र सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि पिछले 3 हफ्तों में 4 लोगों की मौत और 15 से ज्यादा लोगों के घायल होने की घटनाएं साबित करती हैं कि ये अब सामान्य परिस्थिति नहीं है। बलूनी ने कहा कि बच्चों का स्कूल से निकलना, महिलाओं का जंगल जाना और ग्रामीणों का रोजमर्रा का काम करना खतरे से खाली नहीं है। पिछले 3 हफ्ते के अंदर 4 लोगों की मौत हो गई है तेंदुए के हमले से, और पिछले कुछ दिनों में अचानक इसमें वृद्धि आई है। 15 से अधिक लोग घायल हुए हैं पिछले 3 हफ्ते में। भालू के हमले अचानक बढ़े। इस मौसम में आमतौर पर भालू के हमले नहीं होते थे, वो भी हमले तेजी के साथ हो रहे हैं। मान्यवर, बच्चों को लोग स्कूल भेजना बंद कर रहे हैं पहाड़ों के अंदर, क्योंकि बच्चों के ऊपर बहुत तेज़ी से हमले हो रहे हैं। अंधेरा होते ही पहाड़ों पे कर्फ्यू जैसी हालत हो जा रही है। इतने ज़्यादा मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है। मेरा माननीय भूपेंद्र यादव जी बैठे हैं, मेरा उनसे आग्रह भी है कि इसमें राज्य की मदद करनी चाहिए। संसाधनों की आवश्यकता है बहुत बड़ी संख्या में। हम लोगों को नए आधुनिक पिंजरों की ज़रूरत है। हम लोगों को ट्रैंकुलाइजिंग का जो पूरा इक्विपमेंट है उसकी आवश्यकता है, और बहुत सारे फॉक्स गन होती है, इस तरह के बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने संसद में इस विषय को उठाते हुए कहा कि उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से इसके लिए विशेष कार्य योजना बनाने का आग्रह भी किया। ऐसे कौन कौन से इक्विपमेंट हो सकते हैं जिनके माध्यम से हम इस पर कंट्रोल रख सकें, और इसको कंट्रोल करने के लिए और क्या क्या व्यवस्थाएं हो सकती हैं, उस पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार को मदद करनी चाहिए। हमने ये भी मांग की है कि जो लोग इसमें मृतक हुए हैं, राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार द्वारा भी राहत राशि उनके आश्रितों को दी जाए, और जो घायल हैं उनके निःशुल्क इलाज के लिए केंद्र सरकार के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें व्यवस्था बने। वो इस पूरे मामले पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने वन्यजीव की बढ़ती घटनाओं को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि प्रदेश में वन्यजीव की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसे लेकर सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है और न ही अभी तक कोई ठोस कार्रवाई की गई। अनेक घटनाएं हमारे घेराव के बाद आधा दर्जन घटनाएं फिर घट गई, तो इसका मतलब सरकार कहीं भी इस मामले में गंभीर नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और यही बात गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी ने पार्लियामेंट में कही है। तो अब ये तो जवाब सरकार को देना है राज्य की, कि उनके सांसद, चाहे वो खनन के मामले में त्रिवेंद्र सिंह जी हों और वन्यजीव के हमलों के मामले में अनिल बलूनी हो, ये जवाब तो धामी जी को देना है। जंगली जानवरों के हमले को लेकर आंकड़ों पर यदि गौर करें तो बीते 3 हफ्तों में 4 लोगों की मौत हुई, जबकि 15 से ज्यादा लोग घायल हुए। बीते 25 सालों में 1264 लोगों ने अपनी जान गंवाई, वहीं 6519 लोग घायल हुए। सबसे अधिक गुलदार के हमले में 546 लोगों की मौत हुई, वहीं 2126 लोग घायल हुए। हाथी के हमलों से 230 मौत हुई, जबकि घायलों की संख्या 234 है। वहीं बाघ भी 106 लोगों की जान ले चुका है। वहीं मौजूदा समय में भालू के हमले की भी 8 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें 2 मौत भी शामिल है। उत्तराखंड में मानव और वन्यजीव के बीच टकराव इन दिनों अपने चरम पर है। रोजमर्रा की जिंदगी इस कदर प्रभावित हो गई है कि सामान्य गतिविधियां भी जोखिम भरी हो चुकी है। बढ़ती घटनाओं के चलते ये मुद्दा लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी उठाया गया, लेकिन सवाल है कि संसद में जिस तरह से बढ़ती वन्यजीव घटनाओं का दर्द जोरों शोरों के साथ उठा, क्या उतने ही जोश के साथ वन्यजीव घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस रणनीति तैयार की जाएगी? रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार की रिपोर्ट।